बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दानिश रियाज और ये वाली वीडियो जो स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं कि उनके टॉपिक था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन। तो एग्ज़ाम्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको तंग करते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन डायरेक्ट आता हूँ मैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, जब भी एग्ज़ाम में आपके पास इस तरह की क्वेश्चन एक्सप्रेशन आ जाए, अलजेब्रिक इसको कहते हैं जिसमें आपके पास कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, प्लस माइनस के साथ होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको नहीं पता इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सिर्फ क्या वर्ड आया था, सिर्फ ये फैक्टराइज का वर्ड लिखा होगा, फैक्टराइज का। ठीक है, अगर फैक्टराइज का वर्ड लिखा हुआ हो और आपके पास 3 टर्म्स हों तो आपको पता नहीं है किससे से सॉल्व करना, तो डायरेक्ट आपने उसको मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए क्या कर सकते हैं, चेक कर लेना कि सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ के मिडिल में क्या होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट में क्या होना चाहिए। याद ऐसी बात है, 3 टर्म्स होनी चाहिए उसके लिए। तो पहली बात, मिडिल टर्म ब्रेक को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 होंगी या 2 भी से कर सकते हैं, 2 में भी चल जाता है, लेकिन मोस्टली 3 वाले क्वेश्चन को मिडिल टर्म ब्रेक से आसानी से हो जाते हैं। अब देखें 3 में और मिडिल में कौन सी रखनी है, फर्स्ट में कौन सी, लास्ट में, पहले ये देख लें। सबसे लास्ट में आप हमेशा कांस्टेंट को रखें। कांस्टेंट से मतलब ये है कि अगर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाली टर्म हमेशा आपने लास्ट में रख लेनी है। और दूसरी चीज़ ये कि फर्स्ट में जो है वो आपने क्या रखनी है, जो सबसे हाईएस्ट पावर वाली होगी वो आपने फर्स्ट में रख ली। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें देखें गौर से, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये फर्स्ट में रख ली। इसका हाफ है ए बी, तो जो उसका हाफ हो वो हमेशा मिडिल में रखें, क्योंकि बाद वक्त अरेंज हुआ क्वेश्चन नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लिखा होता 6ab माइनस 6ab प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 9। अब लास्ट वाली टर्म तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये वाली इधर है। आप इसको मिडिल टर्म, अगर इसको आप मिडिल टर्म के जरिए ब्रेक करते तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आपको अरेंजिंग करना आना चाहिए। अरेंज कैसे करना है, जो हाईएस्ट पावर वाली हो वो स्टार्टिंग में रखनी है, जो कांस्टेंट हो वो लास्ट में रखना है, और जो आपके उसके हाफ पावर हो वेरिएबल्स के अंदर वो आपने सेंटर में रख लेनी है। तो ये 3 चीज़ें आपने ख्याल रखना है। उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी फर्स्ट टर्म वाला साथ में हो, जैसे कि फर्स्ट टर्म के साथ जो भी कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, जो भी कांस्टेंट हो लास्ट वाले के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 9, 1 9 द 9, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, अब इसने क्या करा, जो 9 आया ना उसको आपने क्या करना है, इस तरीके से फैक्टर बना लेने 9 के। आप ये ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर यूज़ करना है, कोई और नंबर यूज़ नहीं करना, सिर्फ प्राइम नंबर जैसे 2 3 5 7 इस तरीके से। अब प्राइम नंबर यूज़ करना है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों। अब 3 अपने टेबल में आता है सिर्फ, तो 3 3 दा 9, 3 3 1 दा 3। तो अब आपके पास जो 2 फैक्टर बने वो क्या हैं, 3 और 3, 2 फैक्टर्स बने। ठीक है, अब 2 फैक्टर आपके पास 3 और 3 हैं। अब आपने इस तरीके से इनको अरेंज करना है। ये पहला काम तो हो गया कि आपने फैक्टर बना लिए। आपने इस तरीके से अरेंज करना है, जब इसको आप ऐड करें तो क्या बन रहा है, सेंटर वाली टर्म बन जाए। अब 6 किस तरीके से बनता है देखें। अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे साइंस। आपने साइंस कौन से लेने हैं, जब भी माइनस और प्लस का साइन हो ना, आपने दोनों साइंस माइनस के लेने हैं, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब आपको 3 भी माइनस का चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। -3 क्या होगा, क्योंकि जब सेम साइन होते हैं तो क्या होता है, ऐड ही होता है। तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, और अपने साइन दोनों माइनस के ले लें। तो हमारे पास 2 फैक्टर कौन से बन गए, 3 और 3 बन गए। तो इस 6 को आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले को आप देखें थोड़ा गौर से, इस वाले को सेम एज इट इज़ लिखा। अब इस 6 को हमने किस तरीके से लिखना है, -3 करके लिखना है, -3 ठीक है। और साथ में ये ए बी था तो इसके साथ भी ए बी लगा लिया, और इसके साथ भी ए बी लगा लिया। तो ये आपने इस तरीके से मिडिल टर्म आराम से ब्रेक होगी। पहला स्टेप क्या किया था, अरेंज किया, अरेंज करने के बाद फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद हमने इस तरीके से सिंबल्स दिए। अगर माइनस पहला साइन हो, दूसरा प्लस का हो, तो दोनों साइन माइनस के लेने। अब लास्ट टर्म जो 9 वो सेम एज इट इज़ लिख ली। तो ये आपके पास इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आपको नहीं पता पेपर में क्या करना है, सिर्फ फैक्टराइज का वर्ड देखा, 3 टर्म्स देगी, तो ये आपने स्टेप्स कर देने। अब आपने अगला स्टेप इससे क्या होगा, अब लेना है कॉमन इन दोनों में से लेना, इन दोनों कॉमन से। कॉमन है, सेम चीज़ होती है वो बाहर से लिया दी है। देखें इसमें ए और बी सेम है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 2 है, इसकी हायर पावर इसकी क्या है 1 1 है। तो जो लोएस्ट पावर होती है वो बाहर निकालते हैं कॉमन में। तो इसमें क्या बाहर आ जाएगा, ए और बी, 3 नहीं, ए और बी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ए और बी जब बाहर आ गया तो ए बी बचा, ए की पावर 2 थी, बी की पावर 2 थी, ए बी बचा। अब इसमें से ये ए बी बाहर आ जाएगा, सिर्फ 3 बचा। तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों में देखें ज़रा, वेरिएबल्स को कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ जो है नंबर कॉमन ले सकते हैं। 3 के टेबल में 9 भी आता है, इसका मतलब 3 जो है वो बाहर निकाल सकता है। 3 हमने बाहर निकाल लिया। सिंबल कौन सा निकालना है, जब भी देखें 2 साइन हो तो अब पहला वाला साइन पहले बाहर निकालना है, माइनस साइन बाहर निकाल लिया हमने। जब भी माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, याद रखें जब भी माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो साइंस चेंज होते हैं। तो 3 जब कॉमन निकलेंगे, माइनस का 3 या प्लस जो है वो, अब ये माइनस वाली वैल्यू प्लस की आएगी। 3 आप कॉमन निकाल चुके हैं, माइनस का 3, सिर्फ ए बी बचा। अब माइनस साइन जब भी कॉमन लेंगे साइन चेंज होगा, तो प्लस का वाला साइन माइनस का हो जाएगा। अब 3 3 दा 9, तो ये आ गया आपके पास ए बी -3। तो ए बी -3 और ए बी -3 सेम है, तो फिर से कॉमन
और ये भी -3 बच गया आपके पास, ये वाला और ये वाला, ये और ये दोबारा से आपने लिख देना है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है आप मिडल टर्म ब्रेक से आराम से जो है वो सॉल्व हो गया, आपके नंबर भी पूरे आ जाएंगे। तो ये स्टेप याद रखने, पहला स्टेप क्या था, अरेंज किया, अरेंज के बाद फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद आपने सिंबल देखे कि अगर माइनस प्लस हो तो दोनों साइन माइनस के लेने, ठीक है। और अगर उसके बाद जो है फिर बाद में कॉमन ले लेना है। अगर ये तो माइनस प्लस है तो साइन किस तरीके से लेंगे, अगर इसकी जगह कोई और क्वेश्चन होता है जिसमें डिफरेंट सिंबल्स होते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको किस तरीके करना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, फिर से हमारे पास 3 टर्म्स हैं क्वेश्चन में, फिर आपके पास लिखा हुआ है अगर फैक्टराइज, तो अब परफेक्ट स्क्वायर पे किस तरफ से जाएंगे। देखें अब हम देखें, अब हमारे पास 3 टर्म्स फिर से मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जो है कांस्टेंट सेंटर में लिखा हुआ है और जो है वो वेरिएबल वाली चीज़ जो नीचे और फ्रैक्शन में भी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप किस तरीके से जा सकते हैं। देखिए आप जब भी आपके पास 3 टर्म्स हो तो आप तो मिडिल टर्म का भी सोच सकते हैं। एक और चीज़ अब हम बताने लगा परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर का भी सोच सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का है क्या चीज़, पहले फार्मूला देख लें। हमारे पास 2 होते हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो ये 2 फार्मूले आप परफेक्ट स्क्वायर में आप याद रख लें। a + b का होल स्क्वायर हो तो कैसे आपने एक्सपेंड कैसे करना होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लिख दिया, और प्लस के साथ फिर 2a और b। और इस तरीके से अगर a माइनस है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ तो सेम है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चेंज सिर्फ यहाँ पे 2ab भी सेम आएगा, सिर्फ चेंज कहाँ पे, यहाँ साइन में। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। मतलब फार्मूला हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इस जब ये फार्मूला खुल सकता है तो ये इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर ये 3 टर्म्स हों, देखिए इस फार्मूले में भी 3 टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, 3 टर्म्स हों आपके पास तो देखेंगे कि ये 3 चीज़ें बन रही हैं कि नहीं बन रही। अगर ये 3 चीज़ें बन रही हैं तो आप रिवर्स चले जाएंगे, तो आप ये लिख देंगे। अगर ये 3 टर्म्स बन रही हैं तो आप रिवर्स में ये लिख देंगे। तो ये चीज़ याद रखें। पर 3 टर्म्स में मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ भी जा सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की तरफ भी जा सकते हैं। देखें आपके पास बन क्या रहा है, पहले परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लें, अगर नहीं बना तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। तो परफेक्ट स्क्वायर ज़रा चेक करें, अब इसमें बनता है कि नहीं बनता, हम चेक करते हैं ज़रा। हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है तो फर्स्ट टर्म इसको कर लेते हैं, a का स्क्वायर। देखिए अब स्क्वायर करने के लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा कि 2 की पावर 2 होती है, तो इसका स्क्वायर हम ऊपर ले जाएं अगर, तो ये y की पावर y का 2 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 2 ऊपर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर अगर हम करें तो अब सही है, 2 2 क्या हो जाएगा दोबारा से 4, 2 1 2, तो दोबारा से ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो a का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर हो गया। अब सेकंड चीज़, अब इसको हम कांस्टेंट को 2ab बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब लास्ट वाली टर्म इस पे स्क्वायर को, इस पे तो स्क्वायर दिख नहीं रहा, तो इसको तो b का स्क्वायर हम बना नहीं सकते, ठीक है। स्क्वायरिंग सिर्फ इस पे दिख रही है, तो इसी का b का स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको b का स्क्वायर ज़रा बनाने की कोशिश करें हम। अब ये 1/1 का स्क्वायर तो 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको स्क्वायर करने ज़रा 2 की y, और ये इस तरीके से हमने 2 उठा लिया इसका, 2 की पावर 2 दोबारा 4, 2 1 2 दोबारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये b का स्क्वायर भी बन रहा है। अब 2ab ज़रा इसी के हिसाब से बनाएंगे क्योंकि a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो a और b के हिसाब से हम 2ab बनाते हैं, लिख दिया हमने। अब 2 हमारे पास लिखा हुआ था 2, a क्या हमारे पास ये चीज़ और b हमारे पास ये है, तो इसको हमने लिख दिया 1/x² और y। अब ज़रा गौर से देखें, एक्स स्क्वायर भी सेम है, एक्स स्क्वायर भी सेम है, वाई भी सेम है, वाई भी सेम है, ऊपर नीचे दोबारा कट सकते हैं तो दोबारा जाके माइनस का 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये 2ab ही है, ठीक है। तो 2ab वाली शक्ल बन गई हमारे पास, फार्मूला बन गया कौन सा वाला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका मतलब ये 3 टर्म्स जो लिखी हुई थी, ये जो है हमारे पास a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये -2ab है, क्योंकि दोबारा से इसको लिखो तो कट के दोबारा वो 2 ही बन रहा है, तो इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से अब इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a और b याद रखें है क्या, a हमारे पास ये रहा, b हमारे पास ये रहा, तो इसको क्या लिखूँगा मैं ज़रा, x² y, ठीक है, a लिख दिया, लिखूँगा माइनस और b हमारा लूँगा, ये हमारे पास पूरा b है तो 1/x² ऑफ y, ये b भी लिख दिया, इस पर होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर होगा। हमारे आंसर में क्या आ गया हमारे पास, x² y माइनस 1/x² y होल y होगा होल स्क्वायर। तो मिडिल टर्म हमने 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए, एक परफेक्ट स्क्वायर से भी कर लिया और मिडिल टर्म ब्रेक से भी कर लिया। जिसमें फैक्टराइज का वर्ड आया, 3 वर्ड्स आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर का भी सोचें। और इस तरीके से बात देखें 2ab आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा होता, तो आपका पास जो a का स्क्वायर है वो b का स्क्वायर उसको लिखें, 2ab इसको बनाए देखें कट के, दोबारा से वो बन तो नहीं रहा, तो 2ab अगर बन जाता तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर में आपको पता नहीं होगा कि आपने फैक्टराइज किस तरीके से करना है, आपने खुद माइंड चलाना है कि आप उसको परफेक्ट स्क्वायर से, अगर बकायदा लिखा हो कि परफेक्ट स्क्वायर से करें तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो आप सोच सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में और मिडिल टर्म ब्रेक के बारे में। करता हूँ कि जितने भी हमारे पास जो 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन है वो आपको समझ आ गया होगा कि आप या तो मिडिल टर्म ब्रेक से करें या परफेक्ट स्क्वायर से करें। तो ये आपके पास ट्रिक होगी 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वर्ड वही सेम लिखा हुआ आएगा, फैक्टराइज कुछ और नहीं लिखा हुआ आएगा, ये आपको याद रखना है।
अब फैक्टराइज है आपके पास 3 टर्म है, अब 4 टर्म आ गई। अब इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आप फैक्टराइज का लिखा हुआ है तो आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लें, देखें या तो पूरे में से कॉमन निकल रहा हो, पूरे में से कॉमन नहीं निकल सकता। वजह ये है कि इन 2 टर्म्स में तो 2 है, इन दोनों टर्म्स में 3 है। या तो ऐसा होता है कि पूरे में सेम ये वेरिएबल कांस्टेंट भी सेम आया था तो अब सब में से कॉमन निकाल सकते थे, ये याद रखें। तो पहला स्टेप यहाँ पे फेल हो गया। आप सेकंड स्टेप देखें, आप पेयरिंग कर लें, इन दोनों की पेयरिंग कर लें, इन दोनों की पेयरिंग कर लें, देखिए कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि 2 भी सेम है और XY भी है तो हम निकाल सकते हैं। तो पेयरिंग करके आप क्वेश्चन में कॉमन निकालेंगे पेपर में, घबराने की जरूरत नहीं है। फैक्टराइज का वर्ड आए तो देखें आपके पास किस ट्रिक से हो सकता है। आप फैक्टराइज में देखें 4 टर्म है, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कॉमन निकालें, कॉमन सब में से निकल सकता है, नहीं निकल सकता तो 2 में से निकालें। तो इन दोनों में से कैसे कॉमन निकालेंगे, देखिए 2 सेम है तो 2 कॉमन आ गया। और इधर x² है, इधर x4 है, छोटी वाली चीज़ हमेशा कॉमन निकलती है तो x² कॉमन आ गया। थर्ड में देखें यहाँ y³ है या y है तो y कॉमन निकलेगा, छोटी चीज़ कॉमन निकलती है। अब अच्छा अंदर बचेगा क्या, 2 बार चला गया, x² बार चला गया, एक y बार चला गया, बचा y⁴। अब ये बचा हमारे पास। अब देखें प्लस का साइन आएगा। अब 2 बार चला गया था, x² बार चला गया था, x4 था, यहाँ पे बचा x2, एक y था बाहर चला गया था, ये कुछ भी ना बचा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखें माइनस साइन सेम है तो माइनस साइन भी कॉमन निकला, 3 सेम है 3 भी कॉमन निकला। अब इधर x² इधर x, छोटी चीज़ हमेशा कॉमन मिलती है, x³ नहीं निकल सकता, x निकलेगा तो x बाहर आ गया। y² है, y4 है, y बाहर आएगा तो बाहर निकालने वाला काम हो गया। अब देखें बचा गया 3 बाहर आ चुका है माइनस का, x बाहर आ चुका है, x³ था बचा x², y बाहर आ चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जब भी माइनस साइन कॉमन निकलेगा, मैंने कहा था साइन चेंज होते हैं, माइनस साइन जब कॉमन निकलेगा तो उधर प्लस बचेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखें 3 बाहर आ चुका, x बाहर आ चुका, y⁴ 1 बाहर आ चुकी, बचा कितना y3, तो आपके पास जो है ये आ गया y⁴। थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे y² नहीं लिखा हुआ था, y² यहाँ पे आएगा। तो अब देखें ज़रा कॉमन कैसे निकलेगा, y2 था, y4 था, छोटी वाली चीज़ आती है, y2 कॉमन आ जाएगी। जब y2 कॉमन आ जाएगी तो यहाँ बचेगा y2, ठीक है। ये थोड़ा चेंज कर ले, कॉमन अदरवाइज भी सही निकलना था लेकिन बाद में पेयरिंग नहीं बनी थी। अब अगला स्टेप देखें, y² + x², y² + y² सेम है, क्यों। अब जब भी प्लस साइन होता है ना तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पे y² x² लिखा हुआ है तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसको x² y² लिख सकते हैं या y² + x², कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सेम हो गए तो ये बाहर निकल आएगा x² + y² सेम हो गया। अब बचा क्या आपके पास ये और ये, इन दोनों को लिख दिया हम, 2x² y माइनस का 3xy का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर है। एक चीज़ आप नोट करें, जब हम मिडिल टर्म ब्रेक भी कर रहे थे ना तो इस तरीके से आपकी पेयरिंग बन रही थी कि बाद में ये जो चीज़ें सेम आ रही थी बाद में इनको सेम लिख देते थे, बाद में इन दोनों को लिख देते थे। तो आप मिडिल टर्म ब्रेक से करें या फैक्टराइज कॉमन लेके करें, इन दी एंड आपके पास फैक्टर्स बनेंगे ही बनेंगे। तो इसको फैक्टर निकालना इस तरीके से कहते हैं कि आपने अपने एंड में फैक्टर निकाल देने। परफेक्ट स्क्वायर में भी फैक्टर निकाल रहे थे, सिर्फ फार्मूला चेंज था। तो आपने मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला भी ले लिया, किस तरीके से फैक्टराइज करना है एग्जाम के अंदर, जहाँ लिखा हुआ नहीं है कि जो है वो फार्मूला कौन सा लगेगा। अब आपके पास मैंने 3 टर्म वाला क्वेश्चन फिर से लिया जाए जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस हो जाए आपको समझ में आ जाएगा क्या मसला क्या नहीं। देखिए मैंने कहा था परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं और जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं। तो आपने पहले देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर ले ज़रा, a का स्क्वायर हो गया। लास्ट वाली टर्म ये 15 का स्क्वायर नहीं बन सकता, 36 का स्क्वायर बनता तो b इसको बनाएंगे हम, जिसका स्क्वायर बने उसको a भी बनाना है। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया तो b का स्क्वायर भी हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, 2ab। तो 2ab क्वेश्चन को देख के नहीं बनाते, इसके हिसाब से बनाते हैं। तो 2 आपने ये लिखा, a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 6, तो ये 2ab लिख दिया। अब यहाँ प्लस का साइन ये था, देखें अब ये हमारे पास क्या बना है 2 6 12x, तो 12x 15x के बराबर तो नहीं होता, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला इस क्वेश्चन में फेल कर गया। तो परफेक्ट स्क्वायर इस क्वेश्चन में नहीं लग सकता। तो आपने भी नहीं घबराना, चेक कर लेना, अगर बनता है तो वेल एंड गुड, अगर बन रहा था तो हम इसको क्या लिख देते, a + b का होल स्क्वायर लिख देते इस तरीके से, x + 6 का होल स्क्वायर लिख देते। 2 मिनट में आपका आंसर आया था परफेक्ट स्क्वायर से। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, इसका मतलब डेफिनेटली इस क्वेश्चन को हमने मिडिल टर्म ब्रेक से करना है। तो मिडिल टर्म ब्रेक आपको बताया था मैंने, आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप उसमें ये नहीं लगा। मिडिल टर्म ब्रेक के लिए आपको पता क्या करते हैं, फर्स्ट का जो होता है कांस्टेंट उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 ही आएगा। तो 36 के फैक्टर निकालें ज़रा। 36 का मैंने मेरा प्राइम फैक्टर यूज़ करना है, 2 1 2 और सॉरी हो गया 2 1 2 और 2 8 16। अब आपके पास आ गया 2 9 18 और 3 3 9 3 1 3। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर निकल के आए फिलहाल, ठीक है। 4 फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। तो अब इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास 15 बन जाए, ठीक है। दोनों साइन प्लस के हैं तो मसला ही नहीं है, दोनों साइन प्लस के ही आएंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का फैक्टर बनाते हैं हम, 2 और 2 4, 3 और 3 9, 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4 कितना हो गया आपके पास 13। तो ये आपके पास ये नहीं हो सकता, आप कुछ और सोचें। 3 3 9
9 और +2 9 टू द 18 18 + 2 ये भी नहीं होता। अब एक और डिफरेंट पेयर सोचें, 2 × 2 × 3 कितना हो गया 2 to the 4 4 to the 12। अब लास्ट वाला 3 अकेला बच गया तो 3 अकेला लिख सकते हैं, तो 2 to the 4 4 to the 4 4 to the 12 12 + 3 कितना हो गया 15। इसका मतलब ये पेयरिंग ठीक बैठी, ये 3 पेयर सही बनेंगे, ये अलग अकेला पेयर बनाएगा, अकेला पेयर बना के ऐड हो जाएंगे। पेयर हमेशा 2 ही बनते हैं, तो आपका जो पेयर बन के आएगा वो बनेगा 12 और 3, क्योंकि 12 और 3 आप मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है, ऐड करें तो 15 बनता है। तो 12 और 3 आपके पास फैक्टर बने, समझ में आया? इस तरीके से फैक्टर बना लेने आपने। तो फैक्टर ढूंढने में आपको टाइम लग सकता है कि आपने किस तरीके से बनाने। पहले मैंने इन 2 2 को सोचा और इन 3 का सोचा नहीं था, फिर 3 3 और 2 का सोचा नहीं था, 2 2 और 3 का बन गया, अकेला बच गया, किसी के साथ बना नहीं था तब भी चल जाएगा। अकेला बचना चाहिए, 2 नहीं बचने चाहिए। तो 2 2 और 3 हो गया, अकेला 3 हो गया। तो हमारे पास फैक्टर क्या निकल गया है 12 और प्लस का 3, ठीक है। x 7 था तो ये लिख देंगे, ये हमारे पास मिडिल टर्म इस तरीके से ब्रेक होगी। तो फर्स्ट टर्म को लिखो और लास्ट टर्म को लिखो। तो इस तरीके से हमने जो है ये आपको मैंने समझा देगा मिडिल टर्म ब्रेक होती कैसे। अब अगला स्टेप क्या था, कॉमन निकालना। कॉमन चारों में से नहीं निकल रहा था, 2 में से निकाल रहे थे, कॉमन वाला क्वेश्चन किया था। तो कॉमन वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया, यहाँ देखें नंबर तो कॉमन नहीं निकलता था, x है यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ से छोटा का निकलता है हमेशा। तो x बार यहाँ से बचा x, यहाँ प्लस आया, प्लस का 12 आ गया। अब देखें 3 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 3 के 36 जो है 3 के टेल में 36 आता है। 3 कॉमन निकला, यहाँ x बच गया और यहाँ प्लस का 12, जो 3 12 36 होता है। x + 12 देखें सेम है, तो x + 12 आ गया और ये x + 3 आ गया। इस तरीके से 2 मिनट में आपने मिडिल टर्म ब्रेक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये 3 टर्म्स में आ गई। इसमें हमने मिडिल टर्म ब्रेक में कॉमन भी निकल जाता है, देखिए कॉमन भी इस क्वेश्चन में आ गया। इसके अलावा हमने फार्मूला पढ़ लिया a² + b² + 2ab का, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, इसको एक्सपेंशन भी कह सकते हैं हम लोग। तो जो है वो टाइम आ गया एक और फार्मूला पढ़ने का, ये वाला फार्मूला देखें, a² - b² जो होता है वो क्या होता है a + b a - b, ठीक है। ये एक फार्मूला पढ़ने का टाइम आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 टर्म्स हों जिनमें साइन सिर्फ डिफरेंस हो, मतलब प्लस के साथ और माइनस के साथ लिखी हो, तो आप इसको a² - b² लिख सकते हैं। इसी तरीके से a² और -b² लिखा हो तो a + b a - b लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ मैं आपको। ये स्क्वायर बन रही है कि नहीं बन रही, अगर स्क्वायर बनी है तो हम इसको a + b a - b लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें 84 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 84 और 81 को 9 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर बनाने के लिए x की पावर 2 कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 9x² का होल स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर बन गया। 625 किसका स्क्वायर होता है, ज़रा ये देखें, 25 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर है, तो 625 ही आ जाएगा। तो ये आपको पता चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये इस तरह क्वेश्चन को फैक्टराइज के जरिए करने के लिए सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। 625 का स्क्वायर होता है, 624 को हम 25 लिख सकता हूँ, और इसको स्क्वायर बनाने के लिए 4 की पावर 2 कर सकता हूँ, क्योंकि 4 to the 80 होता है, तो ये 4 और ये पावर 2। इसका मतलब ये स्क्वायर बन गया। देखें ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ये a है, ये b है, a और b कुछ भी हो सकता है। तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बन गया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ a + b और a - b। तो a हमारे पास 9x² है, तो a लिखा a + b हमारे पास 25, y की पावर 4 आ गया, a + b लिख दिया। अब a - b भी लिखो, सेम वही चीज़, और ये 25 y पावर 4 सिर्फ साइन में माइनस का आ जाएगा। इस तरीके से जो है आपने एक्सपेंड करना होगा इस फार्मूले को। चेक क्या करना होगा क्वेश्चन के अंदर कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। 2 टर्म्स हैं, स्क्वायर बना तो ये इस तरीके से a + b a - b लिख देंगे। इसी तरीके से अगर ये लिखा होता 9x² + 2 25 y 4 9x² - 25 y 4, तो इसको सेम आप दोबारा ये लिख सकते हैं। कैसे देखें कैसे लिखेंगे, अभी आपके पास क्या लिखा हो a + b, देखें 2 टर्म सेम है, 2 टर्म सेम हैं। जब 2 टर्म सेम हो, बीच में सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क हो, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर, a हमारे पास ये है, तो a हमारे पास देखें गौर है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, बीच में साइन क्या लगाना है माइनस का, ठीक है। तो सेम वही चीज़ बता रहा हूँ कि बनेगी कैसे। अब देखें, अब दोबारा इसको स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो 9 का स्क्वायर 81, x 4 दोबारा आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 2 पावर 4 दोबारा वही बन जाएगा। तो क्वेश्चन आप इस तरीके से भी आ गया। अगर ये 2 टर्म्स आपके पास क्वेश्चन में लिखी हो, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखी, सेकंड टर्म में लिखी, स्क्वायर कर दिया, बीच में साइन माइनस कर दिया, उसके बाद स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है वो क्वेश्चन कर लेने हैं फैक्टराइजेशन के अंदर। अभी इस तरफ लिखे बेसिक लेवल है, इसके ऊपर आगे क्यूब वगैरह वो फार्मूले आगे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह बना दूंगा। फिलहाल फैक्टराइज के क्वेश्चन आ जाएँ, पेपर में नहीं लिखा हो, तो ये आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 3 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म ब्रेक ले रहे हैं या परफेक्ट स्क्वायर लगें। 4 टर्म्स आ गई तो कॉमन निकाल लें, और कॉमन नहीं निकल रहा तो फिर इस तरीके से 2 टर्म्स के कॉमन निकालें। 2 टर्म्स के कॉमन निकल जाएंगे तो ठीक है, नहीं होता तो देखें 2 टर्म्स में ये फार्मूला तो नहीं लग रहा, तो ये फार्मूला लगा लें। इस तरीके से फैक्टराइज वाले क्वेश्चन आपको फैक्टर बनाने होते हैं। एंड मेन चीज़ है ये फैक्टर बनते हैं, ये फैक्टर बनाने होते हैं। ये फैक्टर बन गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले अपना होमवर्क ले लें। अगर देखें आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं फैक्टराइजेशन के या नहीं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन जो है हम बता दें, ये वाला किस तरीके से सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ज़रा वो देख लें फैक्टराइज के, लेकिन आपको अपना माइंड चलाना है आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब अपनी स्क्रीन पे देखें, ये मैंने 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अब जो मैंने आपको फैक्टराइज के तरीके बताए हैं वो उन सब के बारे में सोचें, एक कौन से क्वेश्चन पे कौन सा आप मेथड अप्लाई करें और किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, तो उसको करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताएं, सर ये हमारे आंसर्स आ रहे हैं। फिर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि आपने सही किया गलत है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जाम से पहले कि किस तरीके से क्वेश्चन करने। एग्जाम में इसी तरीके से आ जाएगा, फैक्टराइज करें, आपको नहीं पता होगा कौन से को किस तरीके से करना है। अभी से माइंड लगाएं, जो मैंने ट्रिक्स बताई थी उन ट्रिक्स पे रहते हुए सोचेंगे किस क्वेश्चन पे 3 वाला है तो कौन से मैंने बताया था, 2 हैं तो कौन सा लगेगा,